ध्यान देंगे सभी। जीवन में जितना कम हो सके उतना क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके विकास का रोड़ा है। आपकी घर की शांति को छीनने वाला है क्रोध, आपके मन की शांति को छीनने वाला है क्रोध, आपको अहरनिश द्वंद्व में डाल देने वाला है क्रोध, आपको मुश्किलों में डाल देने वाला है क्रोध। इसलिए शिव पुराण कह रहा, मैंने कहा इट्स नॉट माय वर्ड्स, शिव पुराण से जिन वेद व्यास जी से जिन शिव पुराण, वेद व्यास जी ने कहा शिव पुराण में कि हो सके तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और अगर क्रोध आ भी जाए किसी वजह पे तो क्रोध में कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप क्रोध में कोई शब्द ऐसा निकालोगे अपने मुंह से तो निश्चित तौर पे वो अच्छे तो नहीं होंगे, हैं? क्रोध में आप कहोगे तुम्हें माता च पिता तुम्हें ऐसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। कुछ ना कुछ मैं तुझे देख लूंगा, या कुछ भी एक ऐसा शब्द निकलेगा जिस शब्द को सुनने के बाद सामने वाला भी कुछ बोलने पर विवश होगा। आपने क्रोध में कुछ कहा, सामने वाले ने वो शब्द सुने तो उसके अंदर का भी जो रक्तचाप था वो जो है 140 की डिग्री पर पहुंच गया। फिर सामने वाला भी कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, अवश्य बोलेगा, और जब सामने वाला बोलेगा तो वो ऐसा अवश्य बोलेगा जिससे आपका क्रोध और बढ़े, वो 440 तक पहुंचे, घटे नहीं। तो ये क्रोध पाप कर मूल, वो क्रोध आपके पाप की जड़ बन जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आ भी जाए तो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कैसे करें कि बोलो मत, क्रोध आ रहा है ठीक है, अंदर ही फड़फड़ाने दो थोड़ा सा। जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो अपना टेम्परेचर नापना, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी परेशान हो जाती है उस समय जब आपको क्रोध आता है। तो शब्द मत निकालें। और क्रोध को शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो उस समय आप भगवान शिव के इस पंचाक्षराई मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इसको 21 बार जप लें, आपका क्रोध छूमंतर हो जाएगा। जब क्रोध आ रहा हो बोलने से पहले। और जो शिष्य हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए आप अपने गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र 11 बार 21 बार जप लें, आपका क्रोध भाग जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, जो लोग चाहते हैं कि हम लंबा जिएं, दीर्घ आयु हों, कौन सी आयु? दीर्घ आयु कि अल्प आयु? कौन कौन दीर्घायु जीना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे दीर्घायु जिएं, शिव पुराण में उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई गई है। बताएं क्या व्यवस्था है? बोले व्यवस्था यह है कि भोजन कम करो, अनाज के भाजन मत बनो, अनाज के पात्र मत बन जाओ कि जितना मिल जाए सबको खा जाओ, और बिना सोचे समझे खा जाओ कि हमारे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना है। जो तुम्हारे लिए बना है वही तुमको खाना चाहिए, जो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पेट्रोल की गाड़ी में अगर पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? बोले शाकाहारी बनाया है पर मांसाहारी बनकर जी रहा है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, मैं बोल दूं शॉर्ट में, कभी मौका मिला तो पूरा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचवाऊंगा। जो व्यक्ति मांस आहार ग्रहण करते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। पूरा जब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं, मुझे 1 घंटा ही बोलना होता है, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा में, तो अभी समय नहीं बात समझाने का। अल्प में शॉर्ट में यही समझ लें, जो व्यक्ति मदिरा पीते हैं और जो व्यक्ति मांस आहार करते हैं, उनके द्वारा की हुई पूजा न शिव स्वीकार करते न कृष्ण स्वीकार करते, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के लिए नहीं बना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। पहली बात तो भोजन कम करें। दूसरी बात वही करें जिसको
अधिकार है तुमको, जिसके लिए अधिकार है कि वो तुम ग्रहण करो, वो है शाकाहार। कम भोजन करना चाहिए और उतना भोजन करना चाहिए, वैसा भोजन करना चाहिए जिसको तुम्हारी जठराग्नि पचा सके। जिसे तुम्हारी जठराग्नि पचा नहीं सकती ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन के नाम पे एक बात और याद आ रही है, अच्छी बात है, आप कहें तो बता दें। इसी भोजन के चक्कर में दरिद्रता हमारे घर में झांक रही है। चलो बाद में बताएंगे, याद रहेगा, अभी नहीं बताते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आज हम सोच के आए थे ये आपको बताएंगे और ये आपके घर की खुशहाली के लिए है, इसलिए बता रहे हैं। शिव जी की कथा तो चली रही क्योंकि शिव पुराण में ही है, ये शिव पुराण में ही लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। कहाँ थे हम? भोजन कम करना चाहिए और शाकाहार करना चाहिए। तीसरी और अहम बात, ज्यादा से ज्यादा व्रत करना चाहिए। अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। इस बात को हर कोई नहीं समझेगा। यहां एक और गजब की बात हम आपको बता दें, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति, जितनी पावर आपको भोजन करके प्राप्त नहीं होती, जितनी एनर्जी, जितनी पावर आपको व्रत करके प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में व्रतों को विशेष महत्व दिया गया। मैं शिव जी के व्रतों के संदर्भ में पढ़ रहा था तो महीने में कम से कम 4 से 5 व्रत हैं जो शिव जी के भक्तों को करने चाहिए। अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और एकादशी तो 2 आ ही जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, और फिर 2 व्रत और हैं, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। जब जिस दिन व्रतों के विषय में बताऊंगा उस दिन बता दूंगा। तो कम से कम 6 व्रत हैं। एक विशेष बात, जो इतने व्रत न कर सके उसे एनी हाउ शिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करना, जन्माष्टमी का तो हम कृष्ण के चाहने वाले कह रहे हैं, पर शिवरात्रि का और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण है, अवश्य करना चाहिए। बहुत पुण्यों का फल शिवरात्रि का व्रत दे देता है। तो ये तीसरी बात हो गई, भोजन करें, कम भोजन करें, शाकाहार करें और ज्यादा से ज्यादा व्रत करें, ये तीसरी बात। यहां पर एक और बात बताई गई है, संध्या के समय, संध्या का जो 2 संध्याएं होती हैं शिव पुराण में, मालूम है कि नहीं? संध्या एक होती है, 2। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या की बात आती है, राइट, पर 2 संध्याएं होती हैं। एक मॉर्निंग संध्या होती है, एक इवनिंग संध्या होती है। बोले मॉर्निंग संध्या कैसी होती है? बोले सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्य की प्रथम किरणें इस पृथ्वी पर आएं, उससे पूर्व का और जो ब्रह्म मुहूर्त के बीच का जो समय है उसे संध्या कहते हैं। शाम को सूर्यास्त और अंधेरे होने से पहले का जो समय है उसे सायंकालीन संध्या कहते हैं। एक मॉर्निंग संध्या, एक सायंकालीन संध्या। तो संध्या के संदर्भ में एक बात कही गई है, संध्या के समय चाहे वो मॉर्निंग की हो चाहे वो इवनिंग की हो, कुछ काम नहीं करने चाहिए। वो कौन से काम है? बोले भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग सुबह उठते ही, कई लोग मिल जाएंगे आपको, कई लोग कहते हैं हम तो सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे? बोले लगभग 4:30-5 बजे। अच्छा, वाह, बड़े अच्छे हो। करते क्या हो? क्या करते? सबसे पहले चाय ढूंढते हैं और चाय के संग बिस्किट ढूंढते हैं या कुछ रस वस कुछ मिल जाए वो ढूंढते हैं। काय के लिए उठे थे 4 बजे 5 बजे? काय के लिए उठे थे? ये चाय के लिए उठे थे? ये बिस्किट खाने के लिए उठे थे? उठे ब्रह्म मुहूर्त में और काम क्या किया? जो वर्जित है पुराण में, ये खाना नहीं है, पीना नहीं है। प्रातःकाल क्या करना चाहिए? रामचरितमानस सिखाता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले क्या करें? बोले प्रणाम।
प्रणाम किनको? बोले अपने घर के बुजुर्गों को। सबसे पहले उठ के बिना स्नान के ही सबसे पहले अपने माता पिता के पास चले जाओ। घर में जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, उनके पास चले जाओ और उनको जाके प्रणाम करो। और उन्हें प्रणाम करने के बाद क्या करें? बोले फिर स्नान। पहले प्रणाम, फिर स्नान और फिर राम, फिर नाम जपो, फिर भजन करो। भजन के बाद फिर भोजन करो। ये व्यवस्था है तुम्हारे पुराणों की। यहां तो उठे नहीं, जर एक लोटा आ गई चाय की और 2 बिस्किटों से भरा हुआ वो प्लेट आ गई, और जब पूरा कुंभकर्ण खा पी के फिर उठे। अब ये भजन, ये पुराणोक्त तुम्हारा जीवन नहीं है। ये तुम अपना उठ के भी लेटे ही हो, समझ गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मैं कहा था, संध्याकालीन समय में आपके लिए कुछ कार्य वर्जित हैं। बोले कौन से कार्य वर्जित हैं? पहला भोजन। भोजन नहीं करना चाहिए संध्याकालीन समय में। एक और गजब की बात, शाम के समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जिनकी चालू हो वो रखें। जो चल रहा है, अब जो ट्रेन में बैठ गया, दोपहर को ही बैठ गया, सुबह ही बैठ गया, वो थोड़ी रुकेगा। लेकिन उस समय यात्रा न रख करें प्रारंभ। शाम के समय, संध्याकालीन समय में यात्रा प्रारंभ न करें। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन है छोटा सा। शाम के समय कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान अपने तीनों नेत्र खोलकर इस ब्रह्मांड को देखते हैं, पृथ्वी के लोगों को देखते हैं, मतलब इनकी चेकिंग करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और संध्याकालीन समय बनाया गया है भगवान के भजन के लिए। और यात्रा में मतलब कुछ कमाने जा रहा होगा, खाने का मतलब इसको वर्जित किया गया है। तो जब उस समय भगवान देखते हैं कि ये अभी भी सांसारिक कार्यों में लगा है, तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उससे तुम्हारे सुकृत भी नष्ट होते हैं और तुम्हारे घर की शांति भी नष्ट होती है। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग की संध्या हो या इवनिंग की, उसमें सोना नहीं चाहिए। उस संध्या में और इस संध्या में सोना नहीं। दूसरा, यात्रा नहीं करें। और सबसे अहम बात, स्त्री का संग न करें। स्त्री प्रसंग में लिप्त न रहें। स्त्री का संग मतलब ऐसा नहीं कि घर में है तो कीर्तन हो रहा है तो वो संग नहीं। जो पति पत्नी संतान उत्पन्न करने का प्रयास जो करते हैं, वो संध्याकालीन समय में, चाहे वो मॉर्निंग किया, ये नहीं करना चाहिए। भोजन करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। संतान उत्पन्न करेंगे तो दुष्ट संतान उत्पन्न होगी जो जीवन भर तुमको दुख देगी। यात्रा करोगे तो वो यात्रा तुम्हारी सफल नहीं होगी। और क्या था? शयन करोगे तो तुम्हारा भाग्य नष्ट हो जाएगा। इसके लिए संतान अच्छी हो, भाग्य सुंदर हो, तुम्हारी शरीर अच्छी रहे और तुम्हारा हर काम बनता रहे, इनके लिए कार्य वर्जित किए गए। संध्याकालीन समय में ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। 5वीं बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताऊं कि रिंदू? बता दूं। वैसे तो कई हैं, पर इनमें से आज मैं सिर्फ 5 ही बोलूंगा, शेष कल बोल दूंगा। 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, आपको अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आज का व्यक्ति बात बात पे बोलता है। आज आप इस व्यक्ति से कहो झूठ मत बोलना, तो वो समझेगा कि ये व्यक्ति हमको पागल बना रहा है। किसी से बोलो कि सत्य बोला करो, तो वो कहे तुम पागल हो गए हो। किस जमाने की बात करते हो? सतयुग में सत्य बोला करते थे, कलयुग में नहीं चलता। ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको यहां स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी और का भला हो अथवा किसी और का बुरा हो, पर तुम्हारे झूठ बोलने से सबसे पहला जो बुरा होता है वो तुम्हारा बुरा होता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो भगवान की दृष्टि में तुम उसी समय तुम्हारा पतन हो जाए। उसी वक्त, उसी समय तुम्हारा पतन हो जाता है। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा विचार डेवलप हो रहा है
और जो तुम्हारा विचार डेवलप हो रहा है, तुम कर्म भी वही करने जा रहे हो, और वो जो कर्म तुम करोगे तो तुम्हारा निर्माण तुम्हारे जीवन का वैसा ही होने वाला है। इसलिए भगवान ने, रामायण क्या कहती है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बकाना। भागवत कहती है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो, उस परम सत्य को ध्याओ। और आप प्रत्येक पूर्णिमा पे सुनते हो सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण व्रत क्या है? सत्यनारायण व्रत ही है सत्य का धारण करना। जब आप झूठ बोलते हो तो आप एक असत्य मार्ग पर चले जाते हो। आपको चाहिए, शिव पुराण के कथन अनुसार आपको चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। आपके विचार ही आपको प्रगतिशील बनाते हैं। ध्यान से सुने, सत्य क्या सिखाता है? आपको आगे बढ़ना सिखाता है। सिखाता है कि नहीं? आपके विचार सत्य युक्त होने चाहिए। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, सुनिए जरा ध्यान से, बड़े गजब का है। एक महानुभाव सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में गए, और जब सत्संग हो रहा था उस सत्संग में जब वो पहुंचे तो सत्संग में सत्य की चर्चा हो रही थी। और जब सत्य की चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा जो व्यक्ति सत्य स्वीकार करता है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं फिर भी सत्य से कभी डिगता नहीं है, उस महानुभाव की सत्य रक्षा करता है, सत्य आहरने से उसकी सहायता करता है। तो उन महानुभाव ने जब ये कथाक्रम सुना तो उन महानुभाव ने ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। प्रण कर लिया। देखो, सुनने से ही अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। जब आप अच्छी बातें सुनते हो तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छा करना चाहते हो। जब अच्छे विचार ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं पड़ेगा तो विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो अप्लाई नहीं करोगे। तो जीवन पर्यंत उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला, जीवन पर्यंत कभी असत्य नहीं बोला। और भगवान का भजन करते रहे, संतों की, गुरु जी की सेवा करते रहे। यही कार्य में वो हमेशा व्यस्त रहते थे, हमेशा आनंद में रहते थे। अब जाना तो सबको है पृथ्वी पे, चाहे झूठे हों चाहे सत्यवादी हों। एक दिन उनको भी जाना पड़ा, पृथ्वी छोड़कर गए। धर्मराज द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत करने आए धर्मपुरी में। भगवान ने, धर्मराज ने उनका स्वागत किया और पूरे उस स्वर्ग का भ्रमण कराया, और जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उनके लिए उपस्थित की। लेकिन वो इतने धीर गंभीर थे कि उन सुखों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। वहाँ पर भी बैठकर वो अपने मगन थे। अब ऐसे दिव्य आत्मा जिसने अपने जीवन में झूठ न बोला हो, उनका दर्शन करने के लिए स्वर्ग के बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। धर्मराज भी आते थे और हमेशा कहते रहते थे कि भाई तुम हमसे कुछ मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। तो एक दिन उन दिव्य आत्मा ने कहा कि भाई देखो, ये तुम हमें कहाँ लेके आए? बोले स्वर्ग है। बोले एक काम करो, हमें नरक ले चलो, हम थोड़ी देर के लिए नरक देखना चाहते हैं। क्या आवश्यकता है आपको नरक जाने की? आपको नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले हमारी इच्छा है कि आप हमको थोड़ा नरक भ्रमण करा लाओ। तो स्वयं धर्मराज उन आत्मा को लेकर नरक की ओर बढ़े। नरक में गए तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं लगा स्वर्ग में और नरक में। वहां पर भी लोग वैसे ही थे, स्वर्ग में थोड़ी सुविधाएं ज्यादा थी। तो भ्रमण करके वापस आए, उनका मुख उदास था। तो धर्मराज ने पूछा आप इतने उदास क्यों हैं? बोले हम उदास इसलिए हैं, जो पुराणों में हमने पढ़ा था कि नरकों में बड़े कष्ट हैं, बड़ी वेदनाएं हैं, कहीं कुएं में पार डाल दिया जाता है, कहीं अग्नि में जलाया जाता है, कहीं तांबे की भूमि पर दौड़ाया जाता है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, त्राहि त्राहि करते हैं, भालों से बाणों से उसको वेद किया, उसका छेदन किया जाता है।
उसके पीछे कुत्ते दौड़ाए जाते हैं, हाय तौबा मस्ती रहती है। हमने तो नरक के विषय में ये सुना था, पर ऐसा तो वहां कुछ है ही नहीं। ये कैसा नरक है? धर्मराज ने कहा, नरक वालों से ही पूछते हैं। तो नरक वाले लोगों को पूछा कि जिस नरक के वेदना के विषय में, दुख के विषय में, दर्द के विषय में बार बार कहा जाता है, वो अभी क्यों नहीं है? तो उन नरक के वासियों ने कहा, हे महात्मन, जैसे ही आपके चरण इस नरक में पड़े, नरक के सारे दुख, दर्द, वेदनाएं, परेशानियां आपके चरण पड़ते ही अदृश्य हो गई, गायब हो गई। ये आपके चरणों का प्रताप है, ये आपके पुण्यों का प्रताप है। जब आप ऐसे श्रेष्ठ विचार वाले लोग नरक में भी जाते हैं तो नरक के भी दुख समाप्त हो जाते, औरों के दर्शन करने मात्र से। जो नरक में पड़े वहां की पीड़ा भोग रहे हैं, वो भी जब आप जैसे लोगों के दर्शन करते हैं तो उनकी भी वेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, दर्द समाप्त हो जाते, दुख समाप्त हो जाते। ये एक विचार की शक्ति है। किसकी शक्ति है? एक विचार आपको यहां से वहां तक पहुंचा देता है, जो खुद अपने आप को ही सुखी नहीं बल्कि नरक में पड़े हुए लोगों को भी आप सुख प्रदान कर देते हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये सुख किसकी वजह से? एक विचार की वजह से। एक वो विचार है जो सबको दुख देता है, एक वो विचार है जो सबको सुख देता है, जो सबको सुख देता है। हमें अपने जीवन में, अपने दिमाग में, अपने कर्म में उन विचारों को स्थान देना चाहिए जो विचार खुद को भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, ये कुछ श्रेष्ठ बातें शिव पुराण में हैं, जिन बातों को मैंने आप तक इसलिए पहुंचाया, जिन प्रसंगों को सुन सुनकर आपके जीवन में इन बातों को सुनकर कुछ बदलाव आए।